अरे यार क्या बोलना क्या चाह रहा है भाई? कभी बोलता है सेम है, कभी बोलता है अलग है, तो कहता है कैमरा सेम है, लेकिन उसके सेंसर्स और लेंसेज अलग। इनके जो काम करने वाले लोग हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने की, और ये सारे मिलके हमारा आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, जिसका डेमो नहीं, उसका पैसा नहीं। सिंपल। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 48th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये जो एपिसोड है, ये है कंज्यूमर्स के ऊपर। कैसे ब्रांड्स आपको बेवकूफ़ बना के गलत सामान बेच देते हैं। गलत नहीं, या फिर मिसलीडिंग कहूँ तो वो भी ठीक रहेगा इसके लिए। एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ मैं। एक इंसान एक देश के बहुत बड़े ब्रांड, मल्टी ब्रांड वाले शोरूम में जाता है, उसे एक फ़ोन खरीदना होता है और फ़ोन की बहुत ही अर्जेंट नीड होती है उसको। वहाँ पर जाके डिफरेंट जैसा कि होता है, अगर आप किसी बड़े ब्रांड स्टोर में गए हो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, तो मल्टीपल काउंटर्स होते हैं वहाँ पर, डिफरेंट अलग-अलग ब्रांड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो उसमें से एक नाम नहीं बोलूँगा उस ब्रांड का, उस ब्रांड का एक काउंटर था और वहाँ का एक जो एग्जीक्यूटिव था, उसने उस पर्सन को अटेंड किया और अपने फ़ोन को बताया कि ये फ़ोन है, ऐसा है, ऐसा है। अब हुआ क्या, बजट फ़ोन ऑफ कोर्स चाहिए था, तो उस बजट में किसी दूसरे ब्रांड का ठीक-ठाक फ़ोन नहीं आ रहा था। तो उस पर्सन ने सोचा कि चलो ठीक है, यही ले लेते हैं। अच्छा, और डेमो के लिए जो फ़ोन्स वहाँ पर रखे होते हैं, वो उसका हायर वेरिएंट था। जो फ़ोन उसके बजट में था, जो उसको खरीदना था, उससे एक हायर वेरिएंट का फ़ोन उसको दिखाया गया और ये उसको बताया गया कि इसका जो आप खरीद रहे हो और जो डेमो में रखा है, डेमो में जो रखा है उसका प्रोसेसर हायर ऑफ कोर्स होगा, और जो आप खरीद रहे हो उसका प्रोसेसर लोअर एंड पे। ओके, स्क्रीन दोनों की सेम है, ये बताया गया। अ, बोलूँगा नहीं वो किस सीरीज़ की स्क्रीन थी, नहीं तो आपको ब्रांड का नाम पता चल जाएगा। और उसके बाद ये बोला गया, बैक कैमरा आपके वाले फ़ोन में जो आप खरीद रहे हो उसमें लोअर एंड पे है, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन फ्रंट कैमरा दोनों में सेम बताया गया। फ्रंट कैमरा की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वीडियो कॉल करते हैं या फिर कुछ लोग सेल्फी खींचते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, है ना? बैक कैमरा तो ऑफ कोर्स अच्छा होता है, लेकिन फ्रंट कैमरा उसका बताया गया कि जो आप डेमो देख रहे हो वो सेम कैमरा है इसमें। ठीक है, विदाउट डिब्बा खोले उसका बिलिंग करा गया, पैसे लिए गए और उसके बाद उस डिब्बे को खोल के कस्टमर को दे दिया गया। अब कस्टमर वहाँ पर तो वो सब कुछ देखता नहीं है ना, उसने खरीदा, वो अपने घर गया। घर जाने के बाद क्या है, उसको वीडियो कॉल के सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें टाइम लगता है करने के लिए। तो उस पर्सन ने नेक्स्ट डे वो सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद तब भी उसको नहीं पता था कि फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है, ये क्या है। उसने बस फ़ोन करके देखा किसी को, अच्छी आवाज़ आ रही है, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्क्रीन क्वालिटी देखी, जैसा उसने डेमो फ़ोन देखा था, लगभग वैसा ही था मोर और लेस, तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असली खेल शुरू होता है जब उसने वीडियो कॉल की किसी को। वीडियो कॉल करने के बाद 2-4 बार जब वीडियो कॉल की तो उसको पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्योंकि खुद को जब कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, तो खुद की इमेज छोटी-सी दिखाई देती है ना, सामने वाले को दिखता है। अब सामने वाला भी तो देख रहा था, उसको ऐसा फ़ील हो रहा है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, कुछ हो। तो जब बार-बार मल्टीपल कॉल्स दिन में कई बार एक ही इंसान को किए गए, जो कि रेगुलरली करते हैं हम लोग, किसी 1-2 इंसान को रेगुलरली हम बात करते हैं ना, तो उस पर्सन ने भी उस एक इंसान को फ़ोन किया बार-बार और फिर सामने वाले पर्सन ने बोला कि तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? इसने बोला नहीं, नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है कि आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है, आपकी इमेज ना ब्लरी आ रही है। जब उसने ऐसा बोला, तब इस बंदे ने क्या किया, व्हाट्सएप पे कॉल कॉल पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी फ़ोटो पे जब टैप करते हो तो फुल स्क्रीन हो जाती है आपकी और सामने वाले की फ़ोटो छोटी हो जाती है। तब उसने देखा कि यस, ये तो सही में ब्लरी आ रही है। उसने डिफरेंट लोकेशंस पे जाके डिफरेंट वाईफ़ाई कनेक्शंस, मोबाइल नेटवर्क्स अलग-अलग तरीके से ट्राई करके देखे, वो फ़ोटो ना ब्लरी आए जा रही है, ब्लरी आए जा रही है। तो मज़ा ही नहीं है। इट मीन्स कि वो 13 मेगापिक्सल जो लिखा हुआ था, वो पता नहीं है भी या नहीं है। पहले का फ़ोन अगर आपको याद हो, मैं आऊँगा इस कहानी पर, जो फिर आगे क्या हुआ, पर इससे बीच में मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो पहले के फ़ोन होते थे उसमें 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होता था, या 0.3 या 1.3 मेगापिक्सल, राइट? और उनकी फ़ोटो भी इतनी शार्प आती थी फ्रंट कैमरा की, जितनी शार्प अभी मेरी आ रही है जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। परंतु आजकल 13 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल बोलने के बाद भी इतनी ब्लरी फ़ोटो आती है सामने से, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या ये सारा गेम सिर्फ़ लिखने का है कि बस लिख देते हैं ब्रांड्स कि हाँ भाई 13 मेगापिक्सल, आप खुश हो जाते हो, ऐसा है, वैसा है, मुझे ये मिल गया, मैं खुश हो गया, जबकि सच में वो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती है। खैर, वो पता नहीं क्या है, ब्रांड्स की क्या कहानी है। तो ये इंसान नेक्स्ट डे उस ब्रांड के शोरूम पे गया और वहाँ पे जाके वही सेल्समैन उसको मिला, तो उसने उससे पूछा कि बॉस, उसमें ना कैमरा में ना ब्लरी फ़ोटोज़ आ रही है। तो कहता फ़ोन दिखाओ। बोला फ़ोन तो नहीं है, फ़ोन घर पे है, मैं लेके नहीं आया। तो कहता फ़ोन लेके आओ। फिर इस पर्सन ने पूछा कि आज भी वो फ़ोन जो डेमो दिया गया था वो वहाँ वहाँ पर था।
तो उससे दिखाकर पूछा कि देखो इसमें तो अभी भी अच्छी फ़ोटो आ रही है और जो मेरा वाला है उसमें ठीक नहीं आ रही। तो कहता नहीं, नहीं अलग है कैमरा। और जब उसने ये बोला ना कि अलग है कैमरा दोनों का, है ना? दोनों के सेंसर्स अलग हैं, लेंस अलग हैं, तो कस्टमर का दिमाग घूम गया। आप देख रहे हो यहाँ पे चालाकियाँ किस तरीके से चीज़ें बेची जाती हैं। फिर इस कस्टमर ने उस पर्सन को बोला कि तुमने तो ये बोला था कि दोनों का कैमरा सेम है। तो कहता हाँ सेम है। अरे यार क्या बोलना क्या चाह रहा है भाई? कभी बोलता है सेम है, कभी बोलता है अलग है। तो कहता है कैमरा सेम है लेकिन उसके सेंसर्स और लेंसेज अलग है। देखा किस तरीके से ये लोग घुमाते हैं, ये सारे बड़े ब्रांड्स, इनके जो काम करने वाले लोग, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने की, और ये सारे मिलके हमारा आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी हो, जो पीस आपका डेमो में रखा है, जो मॉडल आपका डेमो में रखा है, उसे अच्छे से चला के देखिए। उसके बाद पसंद आता है तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। दुकानदार अगर आपको जो पीस आपने पसंद किया है, जो मॉडल पसंद किया है, उसका अगर आपको डेमो नहीं देता तो बिल्कुल मत खरीदिए। ये तो लकी ड्रॉ वाली बात हो गई ना, क्योंकि आपने एक बार पैसे पहले ले लेते हैं वो लोग, उसके बाद बॉक्स ओपन करते हैं और बॉक्स ओपन हो गया तो फिर वो आपका है। उसमें चाहे कुछ भी निकले, वो 13 मेगापिक्सल कैमरा बोल रहा है, 0.3 मेगापिक्सल कैमरा निकलता तब भी आप कुछ नहीं कर पाते। स्क्रीन उसने जो बोली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन निकलती, छोटी सी स्क्रीन निकलती, तब भी नहीं कुछ बोल पाते। वो तो डिब्बा दिखा देता कि मैंने आपको डिब्बा दिखा दिया था। तो बच के रहें, ये बहुत ही गंदी चालाकियां हैं ये सारे स्टोर्स की। कभी भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, बहुत ज़रूरी है ये। अपने कंज्यूमर राइट्स को जानने के लिए बहुत सारे सरकार के कैंपेन्स होते हैं, उसमें अगर आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारे जो भी फोरम्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन किसके पास इतना टाइम होता है कि 10, 15, 20 हज़ार की चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी धक्के खाएगा? इतनी जल्दी से रिड्रेसल नहीं मिलता इन चीज़ों का। और फिर सामने वाली पार्टी भी तो बोल सकती है ना कि हमने जो बॉक्स पे लिखा है वो आपको दिया है, वो चीज़ें हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, जिस चीज़ का आपको डेमो नहीं मिला वो चीज़ मत खरीदिए। बस इतना ही था आज की वीडियो में। ये बात हमेशा याद रखिए, जिसका डेमो नहीं उसका पैसा नहीं। सिंपल। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड में, नए टॉपिक पर। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिए। हाँ, ओके, बाय बाय।